धौलपुर गांव शांति से स्थित है, जो राजस्थान रेगिस्तान के विशाल विस्तार में बसा है। गांव की सादगी के बीच युवा अमन काम की अपनी दैनिक खोज शुरू करता है। उसकी मेहनती भावना हर कदम में स्पष्ट है, जो वह रेतीले रास्तों से गुजरता है। फिर भी अमन का दिल बड़े सपने संजोए हुए है, जो गांव से बहुत दूर तक उड़ते हैं। वह रुकता है, कठोर धूप पड़ रही है, लेकिन उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा और आशा झलकती है। धौलपुर के दिल में अमन की यात्रा शुरू होती है, श्रम और लालसा का मिश्रण। प्राचीन खंडहरों के बीच अमन एक खोज पर निकलता है, जो एक अथक जिज्ञासा से प्रेरित है। अमन और गहराई में जाने पर गिरते पत्थरों में बीते युगों के रहस्य फुसफुसाते हैं। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया अमन खंडहरों के हृदय में प्रवेश करता है। धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, क्योंकि अमन की आंखें मंद आंतरिक भाग के अनुसार समायोजित होती हैं। पीतल की एक झलक अमन का ध्यान खींचती है, उसे करीब आने का इशारा करती है। खोज के एक पल में अमन पुराने धूल भरे पीतल के दीपक को पकड़ लेता है। खंडहरों के बीच अमन जोर से एक प्राचीन दीपक रगड़ता है। दीपक की टोंटी से धुएं का बादल फटता है। एक विशाल जिन्न प्रकट होता है, जो अमन से ऊपर उठता है। जिन्न घोषणा करता है, मैं इस जादुई चिराग का जिन्न हूं, आप मेरे मालिक हैं। जिन्न ने कहा, 3 इच्छाएं मांगो। इन धौलपुर, अमन मेक्स हिज हार्टफेल्ट विश। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कभी कोई भूखा न सोए। जिन्न के तात्कालिक जादू से गांव बदल जाता है। भूख के अंत का वादा करता है। अनाज के ढेर ऊंचे हैं, कुएं पानी से भर जाते हैं और हर घर में भोजन प्रकट होता है, जिससे अभाव दूर हो जाता है। धौलपुर नए धन की सुनहरी चमक से नहाया हुआ है, जो अमन की करुणा का प्रमाण है। जिन अमन के सामने पुस्तकों और संसाधनों का एक खजाना उजागर करता है। एक गुरु आता है, अमन को उसकी विद्वतापूर्ण खोज पर मार्गदर्शन करने के लिए तैयार। अमन दिन रात अध्ययन में डूब जाता है, एक हो जाता है। अमन ज्ञान की अपनी अथक खोज जारी रखते हुए देर तक दीपक जलाता है। सूर्य की रोशनी अमन के घर में भर जाती है, कमरे को रोशन करती है, क्योंकि अमन अपनी निगाहें जिन्न पर टिकाता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता अंकित है। जिनी अमन की ओर मुड़ता है, उसका भाव गंभीर होता है। अब तीसरी इच्छा। अमन की आवाज गूंजती है, दृढ़ विश्वास से भरी। मैं नहीं चाहता कि यह दीपक किसी भी लालची व्यक्ति के हाथ में पड़े, जो इसका दुरुपयोग करे। अमन दृढ़ संकल्प के साथ अपनी हार्दिक विनती समाप्त करता है। मेरी तीसरी इच्छा है, इसे वहीं वापस भेज दो जहां यह था, और इसे केवल एक सच्चे व्यक्ति को ही मिले। सूर्य की दृष्टि में धौलपुर गांव जागता है, जो पृथ्वी द्वारा पालित है। अमन अब ज्ञान और करुणा का प्रतीक गांव के नए स्कूल के सामने खड़ा है। स्कूल की ताजा दीवारें चमकती हैं, जो अमन के अटूट समर्पण को दर्शाती हैं। पास में एक सामुदायिक रसोई जीवन से उबलती है, जरूरतमंदों के लिए एक गर्म वादा। साल गुजरते गए, हर एक अमन के निस्वार्थ श्रम से चिह्नित था। गांव की आत्मा में आशा उकेरते हुए उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का प्रमाण धौलपुर के उज्ज्वल भविष्य के मार्ग को प्रकाशित करता है। धौलपुर में एक किंवदंती का जन्म होता है। अमन बाबा, एक नाम जिसे श्रद्धा के साथ फुसफुसाया जाता है। वह ऐसी कहानियां बुनता है जो विश्वास को चुनौती देती हैं। कहानियों का जादूगर जो गांव को मोहित करता है। बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें अमन के शब्दों के आश्चर्य को दर्शाती हैं। गांव के दिल में जादू मंत्रों से नहीं, बल्कि कहानियों से प्रकट होता है। वह जो भी शब्द बोलता है, वह अपने युवा दर्शकों के मन में स्पष्ट चित्र बनाता है। अमन बाबा की कहानियां धौलपुर को असाधारण में बदल देती हैं।